नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुछ गैप हो गया है दोस्तों वीडियोस के बीच में, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से ये गैप रहा है। तो हम जिस कंपनी की आज बात करने जा रहे हैं आपके साथ, उसका नाम है गोदावरी पावर। अब ये हमने क्यों सिलेक्ट की है, इसका बहुत अच्छा एक रीज़न है कि बहुत सस्ते में कंपनी उपलब्ध है। 3.85 के पी पर कंपनी उपलब्ध है। इतने कम पी पर कोई भी अच्छी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस मार्केट में दोस्तों। और ये लंबे टाइम तक ये इस पी पर रहने वाली भी नहीं है, क्योंकि और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत शानदार हो जाता है अगर हम इतने कम दाम में किसी चीज़ को ख़रीदते हैं। तो अगर 10 के पी तक भी कंपनी पहुंचती है तो ये 3 गुना होने का एक दम रखती है। तो एक इस टाइप की कंपनियां हमें लेना चाहिए, जिसमें नीचे जाने के चांसेस कम से कम हो और ऊपर जाने के चांसेस ही जिसमें बचते हों। तो इस प्रकार की कंपनी है गोदावरी पावर। और शानदार फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल आप देखेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि इस प्रकार के फंडामेंटल के साथ कंपनी 3.85 के पी पर कैसे ट्रेड कर रही है। तो ऐसी कंपनी हमें खरीदना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखना चाहिए। तो हम आज देखेंगे इन कंपनियों को, लेकिन उसके पहले हमारे और भी वीडियो आप देखिए। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वन डे वन आइडिया के तहत हमने बहुत सारी कंपनियां आपके साथ डिस्कस की। और जब माहौल थोड़ा सुधरा है इसके रशिया और यूक्रेन के बाद, तो उसके बाद वो कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। RHI मैग्नेसिटा आप देख सकते हैं, शारदा क्रॉप केम, बिरला केबल, बलरामपुर चीनी। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनी हमने आपके साथ फंडामेंटल टेक्निकल डिस्कस किए हैं और तेज़ी से ये कंपनियां ग्रोथ कर रही है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उनका भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन निवेश की स्ट्रेटजी हमेशा ध्यान रखिए कि 3 नियमों के तहत हम निवेश की स्ट्रेटजी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस हिसाब से करते हैं। चलते हैं आगे, फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं कंपनी के। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इतने शानदार शानदार वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें और आपको इनसे लाभ होता रहे और आपको प्रॉफिट लगातार चलता रहे। तो फ्रेंड्स, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम स्क्रीनर.इन से। यहाँ पे क्या कार्य करती है कंपनी आप देख सकते हैं। माइनिंग ऑफ आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन ओर पेलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, वायर रॉड्स, HB वायर, फेरो एलाइज विद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और इस्पात में कंपनी काम करती है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं मार्केट कैप है 5340 करोड़ रुपए। यहाँ पे करंट प्राइस 379 पर कंपनी ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी 3.85, जिसे हमने मतलब जो हमें आकर्षित करता है इस कंपनी की ओर, मात्र 3.85 का स्टॉक का पी है। इतना कम पी और इतनी अच्छी कंपनी आपको इतना इजी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इतने कम पी पर कोई कंपनी लंबे समय तक नहीं रह सकती। कंपनी डेफिनेटली ऊपर जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ROE आप देख सकते हैं 37.4% है कंपनी का। इतनी शानदार फंडामेंटल की कंपनी है दोस्तों, मात्र 3.85 के पी पर। यहाँ पर आप रोज़ आप देख सकते हैं गोदावरी कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, गुड क्वार्टर्स, 55% की CAGR ग्रोथ है एंड ROE 26% है लास्ट 3 ईयर्स का। तो बहुत शानदार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ, यहाँ पर दिसंबर 21 में 1607 करोड़ और दिसंबर 20 में 1100 करोड़। तो आप देख सकते हैं लगभग 45% की सेल्स में ग्रोथ हुई है यहाँ पर। और ऐसा ही नज़ारा आपको सितंबर 21 और सितंबर 20 में कंपैरिजन करने पर भी मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34%, 31% और 2021 यहाँ पर देख सकते हैं जून 21 में 52%। तो ये बहुत शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं, ये भी लगातार ग्रोइंग है। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो ही रही है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर आप देखते हैं 3200 करोड़ लगभग मार्च 20 में, और फिर 4000 करोड़, और इस साल 5200 करोड़। मतलब लगातार अच्छी खासी ग्रोथ है सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, 30% लास्ट ईयर और दिस ईयर 38%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए यहाँ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, 1200 करोड़ लास्ट ईयर और दिस ईयर 22,000 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप ग्रोथ देखिए, लास्ट ईयर से डबल है PBT। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से डबल है। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजर्व है कंपनी के पास 2560 करोड़ और बोरोइंग है 469 करोड़। मतलब बहुत कम बोरोइंग है कंपनी के पास, रिजर्व बहुत शानदार है। कैश फ्लो कंपनी ज़्यादा जनरेट नहीं कर रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का काम कर रही है लगातार भी। रेशोज हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री डेज में कमी आई है, डेटर डेज लगभग कांस्टेंट है, डेज पेबल लगभग कांस्टेंट है, कैश कन्वर्जन साइकिल
में कमी आई है, मतलब कैश का रोटेशन अच्छा कर रही है कंपनी। वर्किंग कैपिटल डेज बहुत शानदार है, बहुत कमी आई है दिनों में, लगभग लास्ट ईयर से 15 दिन की कमी आई है। और ROCE आप देख सकते हैं लास्ट ईयर से 16% और अभी 37%, इतना शानदार ROCE कंपनी जनरेट कर रही है। यहाँ पे प्रमोटर के पास 67.5% शेयर है, FII 1.93 और DII 0.39। यहाँ पे आप देख सकते हैं FII ने लगातार स्टेक बढ़ाया है पिछले 3-4 सालों में, और DII कांस्टेंट पर है। एक साल ज़रूर कम हुआ है लेकिन लगातार 0.39% अपनी होल्डिंग रखे हुए हैं, पब्लिक 30%। यहाँ गोदावरी पावर का लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। 5 ईयर का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी 2020 में कंपनी 41 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही थी, तो तेज़ी से ग्रोथ हुई है कंपनी के रेट में, लेकिन ये 462 का हाई बनाया है कंपनी ने 26 जुलाई 2021 को। उसके बाद अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 384 के आसपास। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 384 के आसपास जब ट्रेड कर रही है तो 3.85 का PE है। तो कंपनी में तो कितनी शानदार है, कितने कम रेट पर उपलब्ध है दोस्तों। और अभी बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि इतने कम PE पर कोई कंपनी ठहर ही नहीं सकती दोस्तों। और शानदार प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती ही जा रही है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर हम इसका लास्ट ईयर हाई मान सकते हैं, जो लास्ट टाइम में हाई रहा था 467 के आसपास। और इस पर लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट इस टाइप से कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम PE पर है। और कंपनी अगर 10 के PE पर भी पहुँचती है तो कंपनी 3 गुने होने का मादा रखती है। तो देखा दोस्तों आपने कितने कम दाम में ये कंपनी उपलब्ध है आज मार्केट में। तो ऐसा एक मौका रहता है दोस्तों कि तब हमें इन कंपनियों को परचेस करना चाहिए। किसी भी कंपनी का इस प्रकार से रेट नहीं देखना चाहिए कि 5 रुपये या 10 रुपये का स्टॉक है या पेनी स्टॉक है। भाई कंपनी सस्ती तब है जब उसका PE रेशो बहुत बढ़िया है। PE वैसे ब्रिटानिया वगैरह टाइप की कंपनियाँ 8 लगभग 80 के PE पर ट्रेड कर रही है। अडानी ग्रीन लगभग 500 के PE पर ट्रेड कर रही है। तो हम ऐसी कंपनियों की भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 के PE पर अगर कोई कंपनी मिलती है तो इसमें शॉर्ट चांसेस बनते हैं इनकी ग्रोथ के। ये ज़्यादा लंबे समय तक इस वैल्यू पर ट्रेड नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो आगे चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।